क्लास तो आज की कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे यार। टेंशन मतलब आपको इसमें बहुत गजब गजब के टॉपिक, बैकअप, रीस्टोर, कंपनी क्लोज और टैली क्लोज, कई सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले ओपन करते हैं टैली को। ओके, फ़ोन में पहले नंबर टैली को ओपन कर लो। ओके, तो पहले चैप्टर में आपको डायरेक्टरी सेट करना बताया था। अभी मैं इसमें कुछ नई चीज़ें बताऊँगा, कुछ नहीं, मैं मज़ा में कोई इतनी सही नई चीज़ें बताऊँगा ना कि आप भी नहीं सोचोगे कि भाई दिमाग कहाँ से लगाए ऐसा। ये तुम्हें कंप्यूटर कोर्स पर भी जाओगे तो वहाँ पर शायद ही तुम्हें कोई बताएगा अपनी मर्ज़ी से, नहीं तो अगर तुम कई बार फँसते हो उस चीज़ के बारे में पूछोगे तभी पता लगेगा, नहीं तो मुश्किल ही शायद ना ही पता लगे। एजुकेशन पर सिलेक्ट करके सिंगल यूज़र पर सिलेक्ट किया। अभी हमें सिलेक्ट करनी है अपनी कंपनी। सिलेक्ट नहीं करनी, भी क्रिएट करते हैं, उसके बाद बताऊंगा सिलेक्ट करने का तरीका। फ़ोन में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग पहले क्रिएट कंपनी पे आए, यहाँ पे अपना नाम डालना, लेकिन नाम से पहले एक बार चेक कर लेना आपकी डायरेक्टरी है क्या। तो कल वाले में आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये साफ साफ नहीं दिख रहे होंगे, आज वाले में बहुत साफ दिख रहे हैं। कारण ये है, ये जो मैंने टैली आज ओपन करी ये है जीएसटी वर्जन वाली। जो कल थी वो जीएसटी वर्जन वाली नहीं थी, नॉर्मल थी। ओके, तो ये वाली फाइल आप लोग भी डाउनलोड करना और ओपन करना। सेटअप सारा कोई बता रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी सेट करना, जो हमने कल डायरेक्टरी सेट करना बताया था, डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आप चाहे यही वाला चाहे डायरेक्टरी बनाओ इसी नाम की, ये चाहे तो आपका जो भी नाम हो, दीपक रजाई में लुगाई मिलेगी, टेंशन मत ले मेरे दोस्त। तो देखो जो भी फोल्डर क्रिएट करना होगा अपने हिसाब से कर लेना, एक दो फोल्डर जो भी जैसा आपको अच्छा लगे, आपको जैसा पसंद आए। ओके, उसी हिसाब से डायरेक्टरी इधर सेट कर देना। हो गया। अब हमने अपना नाम डाला, उसके बाद ये मेलिंग नेम ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे डालते हैं एड्रेस उत्तर प्रदेश, तो ऐसे डाल देते हैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डालते हैं। तो मैं अपना करंट एड्रेस डाल देता हूँ सुल्तानपुर, कोमा, उसके बाद में अमेठी। ओके, अमेठी हो गया, कोमा डालेंगे। अब उसका एक एड्रेस और डालता हूँ, पंडित गजराज शुक्ल महाविद्यालय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीटी गजराज शुक्ल महाविद्यालय, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके नीचे एंटर करके डालूंगा धम्मौर। ओके, धम्मौर डालने का उसके बाद में हम लोग एंटर करेंगे। तो आप चाहे जितना लंबा चौड़ा चाहे उतना लंबा चौड़ा एड्रेस ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब उसके बाद आता है कंट्री। यहाँ पे इंडिया पहले सेलेक्ट करके रखा, अगर नहीं सेलेक्ट करके रखेगा साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा। जब नाम पूरे डालोगे तो सिलेक्ट कर लेगा, नहीं तो ऐसा सिंपल सा दिखेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद आती है स्टेट की, तो स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। इंडिया तो सिलेक्ट कर लिया, अब किस जगह पे हो आप वो चीज़ भी तो सिलेक्ट करो। यूपी हो गया। अब एरिया पिन कोड डालना पड़ेगा, इधर आप डालना चाहो तो डाल दो। कंपनी क्रिएट कर रहे हो, मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट चीज़ें अपने हिसाब से बनाना, नाम, एड्रेस, हर एक चीज़ मतलब अपने जो दिल से आवाज़ निकल रही है ना वो चीज़ डाल के बनाना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीखने में इतना मज़ा आएगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। ये मत सोचना कि ये चीज़ नहीं डालूंगा वो नहीं डालूंगा, पूरी की पूरी डिटेल डालो। आपके पास जो अपना ओरिजिनल फ़ोन नंबर डालो, हर एक चीज़ मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे लोग के पास नंबर जाएगा तो फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। बाकी आप कंपनी बनाओगे तो दिल से बनाना भाई, दिल से बता रहा हूँ, हर एक चीज़ फुल सही से डालना। और यहाँ पे आपकी बात क्या फंसती है कभी कभी कि आप लोग डेट में कन्फ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर डेट क्या है, दो, इसका मतलब आप लोग क्या निकालते हो। ये तो हो गया, एक हो गया हमारा स्टार्टिंग का, एक हो गया जो कंपनी का एंड है उसका टाइम। आप लोग ये सोचते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ये चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, आप इसको ये बता रहे हो, ना कि एंट्री करवा रहे हो, केवल बता रहे हो कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई। तो मान लो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर एंट्री होती है चौथे महीने से। ओके, 1 अप्रैल मतलब कि 4 अप्रैल 2025 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, मतलब हर साल के अप्रैल 1 से ही एंट्री शुरू होती है। ये चीज़ आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ। आप चाहे जब चाहे तब से कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे 1 अप्रैल या 1 तारीख चौथे महीने 2025 से स्टार्ट कर सकते हो, या 18 तारीख 8वां महीने 2025 से स्टार्ट कर सकते हो। ये आप केवल कंपनी को ये बताओगे कि मतलब टैली में जो कंपनी क्रिएट की हो उसको ये बताओगे कि हमारी कंपनी इस तारीख को इस महीने की इस सन में स्टार्ट हुई है। ओके, और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल तुमको दे ही देता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए कि भाई नहीं बोलोगे वर्क ही नहीं कर रहा। तो देखो,
पहली तारीख दूसरा महीना 2025, मतलब कि 2 फरवरी 2025 हमने डाला, एंटर किया तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे डेट कतई भी चेंज नहीं होगी, कितना भी कोशिश कर लो डेट नहीं चेंज कर पाओगे, होगी तो दोनों के दोनों चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम है ये आपने बताया, जब आपने कंपनी क्रिएट करी उसको बताया इसमें कि मेरी कंपनी इस तारीख को स्टार्ट हुई है। अब उसके बाद आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब इसमें ये डेट तय करेगी कि आपकी ये तय करेगी कि 1 साल की मुझे एंट्री आपको देनी है। आप जो कुछ भी एंट्री करोगे तो ये उसके लिए यहाँ पर आपकी 365 दिन की एंट्री होगी। मतलब 1 तारीख फरवरी का महीना 2025, आपकी लास्ट एंट्री कब होगी? 31 जनवरी 2026, 31 तारीख पहला महीना 2026, एक दिन पहले, समझे? एक दिन पहले, मतलब जब आपका 365 और 366 हर साल में, मतलब नहीं किसी साल में ऐसा होता है, तो आपकी 1 साल की एंट्री जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन ये जो कंपनी क्रिएट करी है इसका मतलब रहेगा। लेकिन आपको नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो आप इसको स्प्लिट करके उसी से ज्वाइन करके दूसरी बना सकते हो, समझे? डेट का ये मतलब है, एक आपको ये बताएगा कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, दूसरा आपको 1 साल की एंट्री के लिए स्टार्टिंग डेट देगा। अब यहाँ से स्टार्ट करो अगले साल के 2026 के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आता है अपना पासवर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी देना है, तो यहाँ पे हमने डाला। उसके बाद अपना यूज़र नेम डाला, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 890। ओके, अगर हाँ आपको दिक्कत हो ना समझ में तो मैं ये कंपनी जो क्रिएट कर रहा हूँ इसका जो PDF फाइल है, PDF नहीं जो डॉक्यूमेंट फाइल है, मैं उसको दे दूँगा। आपको बताऊँगा कि फाइल्स पे ले जाके जहाँ पे सेट कर दोगे ऑटोमेटिकली अपने आप कंपनी उठा लेगा इसमें आपके भी फ़ोन में, मेरी वाली कंपनी, सारा कुछ। अब उसके बाद ख़त्म, एंटर करने के बाद इसकी अब यहाँ पे अपना डालो यूज़र नेम डालो, उसके बाद डालो पासवर्ड। ओके, डालो फटाफट। भाई फ़ोन में सिखा रहा हूँ, कुछ तो लॉजिक समझो। इसमें एक चीज़ आपको ये नहीं मिलेगी कि आप कंपनी डिलीट नहीं कर पाओगे, पहले नंबर बता देता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन है आपने का अगर कीबोर्ड लगा रखा हो तब तो डिलीट कर सकते हो, नहीं तो इसमें Ctrl+D का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं तो जाके आपको दूसरा कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। नाम नहीं बताऊँगा, आप समझदार हो। साइबर सिक्योरिटी वाले वो कीबोर्ड यूज करते हैं, वो कीबोर्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको अल्टर जो कुछ भी होता है F1 F2 F12 तक हर चीज़, मतलब हर एक बटन आपको मिलेगा। अभी जो है आपकी फ़ाइल होने लग गई है सेव, तो अभी हम लोग इस पे एक छोटा सा आपको डिस्कस करके देते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। डेट का, डेट में आपने समझा, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यही डेट है जो कि आपकी कंपनी की स्टार्टिंग है। आप CCC सीखने गए, जिस दिन आपको बैठाया गया, आपको बताया गया क्रिएट करो कंपनी, समझ लो उस दिन आपने एक बिजनेस बिल्ड किया, उस तारीख से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कर दिया। अब जो एंट्री करेगा उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम मेरी एंट्री आज से स्टार्ट करो अगले साल तक के लिए। कंपनी की स्टार्टिंग डेट हो गई, उसी दिन से सारा जो लोग काम करने आएंगे उनको पैसे देना पड़ेगा, सारा कुछ देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही वो एंट्री स्टार्ट करेगा उसी दिन से अगले साल तक के लिए, इसका ये मतलब होगा। अब देखो कंपनी तो क्रिएट कर ली, लेकिन अगर कंपनी क्लोज करना हुआ तो आप लोग डायरेक्ट टैली क्लोज कर देते हो, तो उसके लिए यहाँ पर सट बट कंपनी पर जाना, SHUT, इसके बाद कंपनी होगा, सट कंपनी पर क्लिक करोगे आपकी कंपनी क्लोज। ओपन करने के लिए सिलेक्ट कंपनी पर जाना, यहाँ पे आओगे, लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, आपकी डायरेक्टरी सेट है, तो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है क्योंकि आपने अभी ताज़ा कंपनी क्रिएट किया है। ये पहले बता देता हूँ, कंप्यूटर नहीं बबुआ, फ़ोन है। यहाँ पे तुमको कुछ चेंजेस मिलेंगे जो तुमको मैं दिमाग लगाने वाली चीज़ बताऊँगा। कंपनी सिलेक्ट की, सारा कुछ इधर अभी परफेक्ट हो गया। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा ना आपके दिमाग में नहीं आएगी, अगर आपने इसे ध्यान नहीं किया तो पक्का मेरे ख्याल से फंस जाओगे। कमेंट में आके बोलोगे भाई मेरी कंपनी ही नहीं दिख रही, कंपनी ओपन ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही, यही बोलोगे, पक्का बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कंपनी क्रिएट कर ली, अगर उसकी इन्फो को जो चीज़ हमने डाला उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम कंपनी इन्फो पर जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप जिस कंपनी की डिटेल्स चेंज करना चाहते हो अंदर की कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, नई कंपनी बना भी सकते हो, कनेक्ट भी नई मतलब
दूसरी जो कंपनी होती हैं जो इंटरनेट से होती हैं उनको कनेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग जाएंगे अल्टर पर। हाँ, अल्टर पर जाओगे तो यहाँ से होगा चेंजेस, जो कि आगे कंपनी इन्फो ओपन होगी। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करो और देखो कंपनी के अंदर पहुँच जाते हो आप लोग कंपनी के अंदर। इसके बाद तो इन जैसे कीबोर्ड ऊपर से उनको पहले बता देता हूँ, उसका एंटर करना कंपनी के अंदर आ गए। अब आपको इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं बेधड़क बिंदास करो। यहाँ पे मैंने धम्मोर डाला, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो एनीवन, मतलब अब आ ही गए हो यहाँ तक तो थोड़ा कुछ डाल दो ताकि आपके दिमाग में रहे हाँ यहाँ से गया था तो मैं ये चीज़ चेंज किया था। जहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ 2 ही शब्द का थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके आओ ताकि आपके दिमाग में रहे मैंने वहाँ से जाके ये चीज़ें चेंज किया था। नहीं तो गए खाली खाली देख के चले गए तो आपके दिमाग से भी खाली खाली निकल जाएगा, आएगा ही नहीं, समझे। अब एंटर करते जाते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। ओके, सारा को सेव करो और उसके बाद अभी नई चीज़ सीखो, बैकअप। आपने सीखा, कंपनी क्रिएट करना सीखा, कंपनी क्लोज करना सीखा, लेकिन अभी टैली को क्लोज, टैली ऐप को, सॉफ्टवेयर को क्लोज करना नहीं सीखा, केवल कंपनी क्लोज करना सीखा है। जो सर्ट कंपनी जहाँ पे जाओगे तो वहाँ से क्लोज कर सकते हो, समझे। अब यहाँ पे हमने इसको करा, यस। कंपनी को एक बार सेव करता हूँ। ओके, कंपनी मेरा वो जो मतलब कि पहले फंस गया था तो मुझे रिटर्न में ये रिकॉर्ड करना पड़ा, थोड़ा लैग करा था 2-3 चैप, मतलब कि वो विंडो ओपन हो गया था तो इसीलिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी हो गई, सारा कुछ मतलब परफेक्ट हो गया। अभी हमें यहाँ से बैक कैसे जाना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा कंट्रोल M। यहाँ पे आओगे तो मतलब मान लो कीबोर्ड में तो बात रिटर्न जा सकते हो, लेकिन फ़ोन में क्या करो, कीबोर्ड ही नहीं है तो कंट्रोल M पर टाइप करना, आप आ जाओगे बाहर। आप आ गए यहाँ पर। अभी भी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिधर से मैं अपनी कंपनी को, जो एकदम स्टार्टिंग में मिलता है, 4-5 ऑप्शन होता है, बहुत सारा है। तो अभी क्या करोगे, चाहे तो यहाँ से कंपनी सिलेक्ट कर लो या नीचे क्विट दिया है, आप उधर से जाओगे तो फटाक से बेधड़क बाहर पहुँच जाओगे। ओके, यहाँ से हमने अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया, कंपनी इन्फो क्लियर हो गया, सर्ट कंपनी क्लियर हो गया, और जो है कंपनी क्लोज भी। तो उसके लिए सर्ट कंपनी पर गए और देखो ये वाला जो मैं बोल रहा था 4-5 ऑप्शन, ये वाला चीज़ ढूंढ रहे थे, ये नहीं आ रहा था। सर्ट कंपनी पर जाने के बाद ये चीज़ आ गया। ओके, अब ये आया। अब यहाँ से देखो जादू, तुमने मान लो कि टैली का बैकअप लिया है, बैकअप लिया नहीं, बैकअप लेने चल रहे हो, वो देखो यार। पहले देखो बैकअप लेना है, ऊपर हमारी जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर हमने जो कंपनी क्रिएट करी है उसमें वो कंपनी पड़ी है। अभी उसके बाद हमारा आता है डेस्टिनेशन, उसके नीचे। अब उस पर हम जो डायरेक्टरी डालेंगे, जो फोल्डर्स का नाम डालेंगे, हमारी जो कंपनी क्रिएट हुई है उन सभी कंपनियों को ले जाके ये नए वाले फोल्डर के अंदर डाल देगी, जिसको बोलेंगे बैकअप। ओके, हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन खुदा न खास्ता मान लो आपका ये फ़ोन से डिलीट हो गया टैली, दोबारा डाउनलोड किया, एंट्री मान लो कर रखी है सारी कुछ, लेकिन आप फिर क्या करोगे, ओपन तो कर नहीं पाओगे। तो रीस्टोर का ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपके फ़ोन से टैली सॉफ्टवेयर डिलीट होगा, ना कि उसकी फाइलें हैं, तो आप आराम से काम कर लोगे। यहाँ पे देखो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, टैली के अंदर आया, मैं मतलब देखो नए वाले फ़ोल्डर के अंदर आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया बैकअप के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सब खाली है। तो अभी क्या बोलते हैं, इधर है tally.erp9 के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ये ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट कर लेता है। तुम यहाँ पे नाम दो, वो अपने आप उधर फोल्डर क्रिएट करके सेव कर देगा। तो मैं तो क्रिएट किया हूँ, लेकिन देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी ध्यान नहीं किया था कि हाँ इसको देना ही पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली काम कर देता था। तो पहले नंबर डाल ही देता तो आपको दिखाता हूँ। ओके, इधर हो गया टैली ERP। अब इसके बाद स्लैश डालेंगे, स्लैश डालने के बाद डाल देंगे बैकअप। ओके, BACKUP, बैकअप। ले भाई दीपक के, अब तू देख। अब इधर आती है हमारी कंपनी,
यहाँ पे आपको कभी कभी क्या होगा कि आप कंपनी को सिलेक्ट की, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है चीज़ है यार, एंड ऑफ लिस्ट है। जब कंपनी सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद उसके ऊपर आपको एंड ऑफ लिस्ट दिख जाएगी। तो चाहे तो आप एक ही कंपनी का बैकअप ले सकते हैं या चाहे तो और भी कंपनी का। इंटर करोगे तो इधर कंपनी आपकी ऐड होगी, इधर एंड ऑफ लिस्ट दिख जाएगी, उस पर टाइप करना, एक कंपनी आ जाएगी। उसके बाद जब इंटर करोगे, एस करोगे, यहाँ से मांगेगा पासवर्ड। जो पासवर्ड डाला होगा, टैली में पासवर्ड दो तरह से लगेगा, एक वॉलेट पासवर्ड लगता है, एक सिक्योरिटी पासवर्ड। टैली जब ओपन करोगे अपनी कंपनी तो उसमें 2 बार पासवर्ड मांगे, ध्यान रखने के बाद नाम पढ़ के डालना। सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा नॉर्मल पासवर्ड डालना, अगर वॉलेट पासवर्ड आया तो उसको ध्यान रखना, बोलना मत, नहीं तो कंपनी की ऐसी की तैसी ओपन भी नहीं कर पाओगे, पक्का बता रहा हूँ। अभी देखो ये मैं बोला था ना नया फोल्डर क्रिएट कर लेगा। ऊपर का टाइम देखो 11:04 हो रहा है। ये हमारी पहले की फाइल्स हैं। ओके, मैं बैक आता हूँ और जो हमारा ये नया फोल्डर है, ये नहीं इसके ऊपर वाला, 11:04 हो रहा है। जस्ट इधर भी टाइम था लेकिन कट आउट हो गया वीडियो एडिट के टाइम। यहाँ पे आपको ये देखो, इधर दिखेगा सारा मेरा फाइल, मतलब जो फाइल्स हमने बैकअप लिए वो टोटली 2 पॉइंट कुछ MB में बन के आ गई है। ओके, अभी चलो ये तो आपने बैकअप सीख लिया, अभी रीस्टोर करना है। तो मान लो आपने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद दूसरे दिन आए तो 1-2 दिन के बाद है आप कंपनी ओपन की, चलो ठीक है, एजुकेशन मोड पे चली गई, यहाँ पे आ गए, सिलेक्ट कंपनी पर गए, चलो ओपन कर लेते हैं कंपनी। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आप फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। देखो कैसे कंपनी सेलेक्ट करते हैं। देखो हमने कंपनी सेलेक्ट किया और अंदर आ गए। अंदर आने के बाद हमारी सारी कंपनी दिखाई है। अब क्या करोगे, दिमाग तो काम ही नहीं करेगा। नाम दिख रहा है, सर्च करोगे कंपनी आएगा ही नहीं। कारण बबुआ ये है, देखो इसमें हम अपना कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं लेकिन ऊपर डायरेक्टरी आपको दिख रही होगी। वही फिर सोचोगे बार बार डायरेक्टरी क्या डायरेक्टरी। अभी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, कंप्यूटर नहीं है भैया जो हर टाइम अपनी डायरेक्टरी ऐड करके रखेगा। यहाँ पे आपको जितनी बारी आओगे डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है टैली को कुछ चीज़ों की मदद से ओपन किया, ना कि डायरेक्टली प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड करके चालू कर दिया कि सारा कुछ सेट रहेगा। तो इस जगह थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्टरी सेट करी, जो कंपनी में डायरेक्टरी नाम डाला था टॉप में जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वही डायरेक्टरी इसमें डालनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद कंपनी आ जाएगी, सारी की सारी कंपनी सेलेक्ट करना। उसके बाद पासवर्ड लगाया हो तो पासवर्ड डालना, फिर उसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना। अगर दोनों चीज़ लगाया है दोनों डालना, सिंगल चीज़ कुछ कोई पासवर्ड लगाया है तो वो डाल देना। आपकी कंपनी हो गई ओपन। ओके, आज क्या क्या सीखा, कंपनी ओपन करना सीखा, कंपनी को क्लोज करना, टैली को क्लोज करना, फाइल का बैकअप लेना, रीस्टोर करना। ओके, और कंपनी इन्फो को रिटर्न में एडिट करना। समझे, नहीं समझ में आया फिर से देखो वीडियो, आएगा समझ में, टेंशन बिल्कुल मत लो। और हाँ, जो ना समझ में आ जाओ, मैं मतलब टैली का कोर्स स्टार्ट किया हूँ आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ही नहीं, लोगों को मुझे थोड़ा बहुत आता है लेकिन आप लोगों को जो है ज़रूरत है। कंप्यूटर सीख रहे हो पहली बात, और दूसरी बात कि आपके पास है नहीं कि आप घर पे या कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सको। जब कंप्यूटर सेंटर पर जाओ घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद दिमाग का कुछ खुरापाती आइडिया है, लेकिन घर पे आ गए तो क्या करोगे, अब एंट्री कहाँ करोगे, तो दिमाग में चल रहा है, जाते जाते भूल जाओगे। तो उसके लिए आप लोग डाउनलोड करो इसको, मस्त एंजॉय करो, मस्त मज़े करो। ओके, और हाँ ये देखो इधर मैंने जो फाइल्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा करना, टेलीग्राम पे आना, मैंने जो कंपनी क्रिएट की है उसको आपको दिया है, और मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊँगा कि इसको सेटअप कैसे करना है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा सा मैं जो फाइल दूंगा उसको डाउनलोड करना, उसके बाद कहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है, फिर उसके बाद इसमें कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं वो चीज़ आपको बताया डायरेक्टरी डाल के। तो बस मैं आपको वो फाइल को उस डायरेक्टरी में डालना बता दूंगा, फाइल्स को डायरेक्टरी में डाल देना, इधर कंपनी सेलेक्ट कर लेना, बस मेरी बनी कंपनी ओपन। पासवर्ड तो वीडियो में देख ही रखा है, कंपनी का नाम भी वही रहेगा। ओके, अगर ना समझ में आए तब ट्राई करो, मेरी वाली कंपनी यूज़ करो। अगर ना समझ में आए तो भाई मज़े करो यार, आप लोगों के लिए मज़े। एक काम और करते जाना, क्लास 3
मतलब देखो ट्रिपल सी का जो कोर्स है हमने ये तो खैर बनाया, चलो ठीक है, इसको बनाया और इसके बाद हमारा टैली तो लमसम मान चलो 30 चैप्टर, पक्का 30 चैप्टर में आएगी। 30 दिन की इसकी 1 महीने की समझ लो पूरी की पूरी क्लास होगी। कंप्यूटर सेंटर पे टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको उतनी चीज़ें बताई जाएंगी जितनी आप बार बार रिपीट कर सको, एक बार नहीं कम से कम 10 बार उतने टाइम में रिपीट करोगे। तो मैं वो चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको अच्छे से एक ही दिन में आपको कम से कम 3 दिन की चीज़ें बता रहा हूँ। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करें।